गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजने वाले हैं 7 और हो गई है मॉर्निंग। रात को मैं घर आके सो गई थी। उसके बाद अब चलो घर के काम करते हैं। और आज मेरे भैया भी आने वाले हैं और आज मम्मी का ऑपरेशन भी है, तो देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा बहुत घर के काम कर लूँ, फिर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं नहा। और फिर सारे घर का काम करके यहाँ मैं आ गई खाना वगैरह बनाने हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैं हो चुकी हूँ, काम वाम करके सारी चीज़ें तैयार, खाना पीना बना दिया। अब चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं क्या। और मैं जब हॉस्पिटल पहुँची तो मुझे पता चला कि ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन सक्सेसफुल था। मुझे बहुत खुशी हुई, बट एक मन में इच्छा थी कि बस मम्मी को देखूं। तो मुझे भैया लेकर गए, बट मम्मी को देख के ना, मैं सच बताऊं तो मैं उनको खुद ही टच भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए कि मम्मी की क्या कंडीशन हो गई थी। और ये हालत मेरी शायद ये सोच कर हुई थी क्योंकि शायद मम्मी का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। उनके पेट में सूजन थी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और पथरी भी बहुत ज़्यादा थी। हमने भले मम्मी को नहीं बताया था, बट वो चीज़ जब हमें पता थी ना कि ये है, ऐसा है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मन में बहुत ज़्यादा ना घूम रही थी। उसके बाद मैं बाहर आई और सबके लिए कॉफ़ी लेकर गई। और यहाँ पर मैं जब मम्मी से दोबारा मिलने के लिए गई तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरी मम्मी को बिल्कुल होश नहीं था, पेन हो रहा था, बस यही सारी चीज़ें। तो गाइस, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्या किसी ने कभी किसी की गोल्ड ब्लैडर की सर्जरी हुई हो और वो जब दिखाते हैं डॉक्टर, तो वो चीज़ मैंने आज देख ली। और उसके बाद अपनी मम्मी की हालत देख ली, पूरा मुंह इतना सूज गया था, यहाँ से आंसू रो रो के पूरे सूख चुके थे, यहाँ से पानी निकल गया था और मम्मी को बिल्कुल होश नहीं था कि मुझसे कौन बात कर रहा है। फिर हमने बहुत ऐसे ऐसे करके बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हाँ थोड़ा थोड़ा जवाब दिया। तो वो देखने के बाद सिर्फ मैं अकेली थी, बहुत ऐसे सुन्न कहते हैं ना, बॉडी सुन्न हो गई थी। फिर मैं बहुत रोई, फिर जाके थोड़ा थोड़ा मैंने खुद को समझाया बुझाया, फिर जाके नॉर्मल हुई। और अभी हम कुछ खाने का सामान लाए, अभी भैया आएगा फिर खाएंगे। अभी मम्मी पहले से थोड़ा ठीक है, बट अभी डॉक्टर आते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है, कैसी कंडीशन है अभी, फिर हम कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है किसी का जितना इजी है ना लेजर कहना, लेप्रोस्कोपिक, बट ऑपरेशन होता है। जिसका होने वाला होता है उसके मन में जो डर होता है, हमें भी कोई बोल देगा हमारा ऑपरेशन, तो हम वैसे ही डर जाएंगे। तो सेम कंडीशन मम्मी के साथ थी। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर सडन कोई पार्ट बॉडी से रिमूव हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इजी लगता है कहने में कि 3 वो लगेंगे और हो जाएगा, बट जिसका होता है, जिसकी फैमिली में होता है, जो वो पेन सहता है, उसी को पता होता है कि क्या हुआ है। अरे किसी को हो ऐसी दिक्कत, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है पथरी का दर्द, बहुत ज़्यादा, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कहना आसान है, लेकिन जब इसके घर में होता है। एक बार एडमिट हो चुके हैं 3-4 दिन के लिए, उसमें भी पेन पथरी का ही उठा था। उसके बाद हम 3-4 दिन एडमिट रहे थे मम्मी को लेकर, तब भी हम बहुत परेशान हुए थे। फिर अभी भी ये प्लान था ऑपरेशन, बट फिर भी दिक्कत तो होती है, क्योंकि जब वो 3-4 घंटे ओटी में लेके रहता है ना डॉक्टर, तो जो लेके आया होता है पेशेंट को, वो भी धक धक कर रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि 2 घंटे बोलते हैं, आधे घंटे बोलते हैं, बट लगता काफ़ी लंबा समय है। अब यहाँ पर मैं और दीदी घर आ गए थे क्योंकि मेरे भैया हॉस्पिटल में रुके हुए थे। इससे पहले दीदी रुक रही थी क्योंकि मैं अपने घर की छोटी हूँ और वो बड़ी, तो वहाँ पर रुक रही थी कि नहीं तुम जाओ, मैं देख लूँगी। बट अभी भैया आए तो भैया ने हम दोनों को ही भेज दिया कि ठीक है तुम लोग जाओ। और अभी हॉस्पिटल में भैया थे, दीदी घर पे आई तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और रोने लग गई थी। फिर मैं जब आई, मैंने देखा, उनको चुप कराया और फिर उनको थोड़ा सा तेल वगैरह लगाया बॉडी में।